ओम नमः शिवाय। जय महालक्ष्मी। मित्रों, घर के किचन में भूल कर भी नहीं रखें ये 5 चीजें, नहीं तो माता लक्ष्मी हो जाएगी क्रोधित। जी हाँ मित्रों, कहा जाता है कि किसी के भी घर की सुख और शांति उसके किचन पर निर्भर करती है। इसलिए एक कहावत यह भी है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। और घर के किचन में व्यक्ति खाना बनाता है, उसके सोचने का ढंग, रहन सहन वैसा ही दोस्तों घर के किचन के अकॉर्डिंग चलता है। आपको बता दें कि कुछ चीजें ऐसी होती है ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र के मुताबिक जिनको भूल कर भी घर के किचन में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी आपके ऊपर भयानक क्रोधित हो जाती है और आपका घर छोड़कर चली जाती है। और हाँ मित्रों, आप हमेशा गरीब के गरीब ही बने रहोगे अगर आप घर के किचन में ये 5 चीजें रखोगे। तो क्या होता है ना कि किचन में अगर अपन वास्तु के अनुसार अगर कोई भी चीजें रखते हैं ना तो अपना घर सुख और समृद्धि से भर जाता है। और वहीं अगर अपन घर के किचन में कुछ ऐसी फालतू की चीजें रखते हैं जिससे घर की सुख शांति भी नष्ट होती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर घर के किचन में किन किन चीजों को नहीं रखना चाहिए जिससे घर की शांति बनी रहे और आर्थिक स्थिति भी ठीक रहे। सबसे पहली बात आती है कि घर के किचन में भूल कर भी नहीं रखे दवाइयाँ। मित्रों, हम किचन के अंदर दवाइयाँ रखकर भूल जाते हैं और जरूरत पड़ने पर इन्हीं दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से वेद और पुराणों में बताया गया है कि घर के रसोई में यानी कि किचन में भूल कर भी कभी दवाइयाँ नहीं रखनी चाहिए। और ऐसा माना जाता है कि किचन में दवाइयाँ रखने से व्यर्थ की बीमारियां आती है और घर के मुखिया का पूरा धन जो है वो बीमारियों के इलाज में ही खर्च हो जाता है। यही नहीं, ऐसा करना मन की अशांति का कारण भी बन सकता है जिससे आपके घर में गृह कलेश भी हो सकते हैं। माता लक्ष्मी की बुरी दृष्टि आपके ऊपर पड़ सकती है अगर आप अपने घर के किचन में दवाइयां रखते हैं। तो बहुत बार क्या होता है ना कि घर की जो महिलाएं होते हैं, माताएं बहनें, उनको जैसे कि सुबह की दवाई लेनी है और 2 घंटे बाद वापस लेनी है तो वो किचन में रख देती है कि काम करते करते मैं वापस अगली दवाई ले लूंगी। तो ऐसा करना बिल्कुल गलत होता है। चलिए अगला पॉइंट आता है कि घर के किचन में नहीं रखें दर्पण यानी कि कांच। मित्रों, गृहिणियां घर के किचन में किसी भी जगह पर दर्पण यानी कि शीशा लगा देती है, लेकिन घर की रसोई यानी कि किचन में दर्पण लगाना यानी शीशा लगाना, कांच लगाना आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। जी हाँ, वास्तु शास्त्र के अनुसार किचन में चूल्हा अग्निदेव को चिन्हित करता है और दर्पण में जब अग्नि का प्रतिबिंब नजर आता है ना तो ये आपके घर के विनाश का कारण भी बन सकता है। ऐसे में आपके घर में हमेशा गृह कलेश बना रह सकता है और कभी भी घर में आर्थिक शांति नहीं रहती। घर की जो शांति होती है वो हमेशा के लिए बिगड़ जाती है और ऐसा करना आप अपने दुर्भाग्य को भी न्योता दे सकते हैं। भूल कर भी मित्रों घर के किचन में आपको दर्पण यानी कि कांच नहीं रखना चाहिए। चलिए अगली जानकारी जानते हैं। उससे पहले एक महत्वपूर्ण चीज आपको बता दूं कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन कुछ इतना हासिल नहीं कर पाते। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत मेहनत करने के बाद भी वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हम आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप पता लगा सकेंगे कि आपके जो 9 ग्रह है वो आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। कि आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है। जैसे कि आपके परिवार के सदस्यों में आपस में बन नहीं रही है, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब चल रही है, आप कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, आपके विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, आपकी जो धन संबंधी परेशानियां है वो लगातार बनी रहती है, घर में सुख शांति बिल्कुल नहीं है। अगर इनमें से आपकी कोई भी परेशानी है तो मित्रों आप जो स्क्रीन पर अभी व्हाट्सएप पर नंबर दिखाई दे रहे हैं उसके ऊपर संपर्क करके हमारे ज्योतिष आचार्य से बात करके सारी परेशानियों का समाधान पा सकते हैं अपनी कुंडली रिपोर्ट बनाकर, ज्योतिषों को अपनी कुंडली दिखाकर। दोस्तों 51 रुपए की इसके लिए दक्षिणा रखी गई है जिससे आप फटाफट से मित्रों आप ज्योतिष आचार्य से बात करें और सारी समस्याओं से छुटकारा पाएं। चलिए अगली जानकारी आ रही है कि घर के किचन में भूल कर भी नहीं रखे गूंथा हुआ आटा। मित्रों, कहा जाता है कि किचन में इस्तेमाल होने वाला फ्रिज एक अलग ही वास्तु होता है और इसी के अनुसार किचन में फ्रिज रखा जाता है जिससे घर में शांति बनी रहे। घर की सुख समृद्धि कायम रखने के लिए फ्रिज में ज्यादा बासी खाना नहीं रखें, इससे शनि और राहु दोष लगता है और आर्थिक हानि के साथ बीमारियां आती है। खास तौर पर किचन में कभी भी गूंथा हुआ आटा रात में नहीं छोड़ें। ऐसा माना जाता है कि गूंथा हुआ आटा सीधा आपके पूर्वजों से संबंध रखता है। ऐसे में भूल कर भी आपके घर के किचन में गूंथा हुआ आटा नहीं रखें और ये वैज्ञानिक दृष्टि से भी आपके लिए सेहत की बीमारी का कारण बन सकता है। चलिए अगली जानकारी है कि घर के किचन में नहीं बनाए मंदिर। मित्रों, बहुत लोगों के घरों में, रसोई घरों में या किचन में मंदिर बना होता है, लेकिन आपको बता दें कि घर के किचन में मंदिर बनाना बिल्कुल उचित नहीं है क्योंकि किचन में इस तरह का खाना भी बनता है जिसमें लहसुन प्याज से लेकर मांसाहार तक शामिल हो सकते हैं। और किचन के अंदर अगर आप मंदिर बनाते हैं और आप उस किचन में अगर लहसुन और प्याज का प्रयोग करते हैं ना तो माता लक्ष्मी आपके ऊपर क्रोधित हो जाती है और आप कई तरह की बीमारियों से घिर सकते हैं। कहा जाता है कि मंदिर में हमेशा सात्विक भोजन का ही भोग लगाना चाहिए, तामसिक
तामसिक भोजन घर की अशांति का कारण भी बन सकता है। चलिए अगली महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है कि घर के किचन में भूलकर भी नहीं रखें जूते और चप्पल। वैसे तो आम बात है कि घर के किचन में कोई भी जूते या चप्पल नहीं रखता है, लेकिन वास्तु के हिसाब से खाना बनाते समय भूलकर भी चप्पल या जूतों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से घर में धन की हानि होती है और आपका स्वास्थ्य भी खराब रह सकता है। ऐसे में कभी भी ऐसी गलती नहीं करें। और अंतिम बात मैं आपको बता दूं कि घर के किचन में टूटे या चिटके हुए बर्तन नहीं लगाएं। महिलाओं की आदत होती है कि टूटी चीजों का भी इस्तेमाल हमेशा घर में करते हैं। ऐसे में आप ध्यान रखें, घर के किचन में कभी भी टूटी हुई कोई भी चीजें, जैसे कि टूटी हुई बाल्टी, टूटे बर्तन, टूटे फूटे कांच के कोई भी बर्तन हो गए, बंद घड़ी हो गई, ये कभी घर के किचन में नहीं रखें, नहीं तो आपके घर में हमेशा अशांति बनी रहेगी। तो मित्रों, इस तरह से कुछ अपन एक महत्वपूर्ण जानकारी जानी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखिए, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर से हाजिर होंगे एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय महालक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु।